हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमने पीछे जो ये चैप्टर था उसके अंदर पढ़ा था कि भारतीय संविधान के अंदर हमें कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं, और जो चैप्टर के अंदर हमने अभी तक पढ़ा था और उसके अलावा कुछ और अन्य अधिकार जो रहते थे वो हमारे इस चैप्टर के अंदर पढ़ने अभी रहते हैं, वो आज हम पढ़ेंगे। अन्य स्वतंत्रताएं के अंदर कौन सी, इनके हमने पीछे वाला जो चैप्टर उसके पीछे इसी चैप्टर के अंदर निवारक नजरबंदी, यानी कि जब शक की बिना पर किसी बंदे को गिरफ्तार किया जाता है जो सिर्फ 3 महीने के लिए ही होती है, और उसके बाद में उसको लेकिन सरकार इसका दुरुपयोग कर रही है, वो सारी बातें हमने इसके अंदर पढ़ी थी। तो नेक्स्ट आज हम पढ़ेंगे अन्य स्वतंत्रताएं। अन्य स्वतंत्रताएं के अंदर क्या आता है, आप देख सकते हैं कि स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर कुछ और भी अधिकार हैं, पर इनमें से कुछ भी अधिकार निरंकुश नहीं है। इनमें से प्रत्येक के प्रयोग पर सरकार कुछ प्रतिबंध लगा सकती है। उदाहरण के लिए भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का कानून व्यवस्था, शांति और नैतिकता के आधार पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। सभा और सम्मेलन करने की स्वतंत्रता का प्रयोग करने पर यह शर्त है कि वह शांतिपूर्ण और बिना हथियारों के हो। सरकार किसी क्षेत्र में 5 या 5 से अधिक लोगों की सभा पर प्रतिबंध लगा सकती है। प्रशासन इस शक्ति का आसानी से दुरुपयोग कर सकता है। वह सरकार के किसी भी कार्यनीति के विरुद्ध जनता के न्यायोचित विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति देने से मना कर सकता है। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति ये अनुमति लेता है कि हम 5 बंदे या 10 बंदे इकट्ठे होकर हम किसी भी सभा के प्रति, किसी भी संगठन के प्रति अगर हम विरोध प्रदर्शन करते हैं तो संविधान है उसके खिलाफ कार्यवाही कर सकता है, उसकी अनुमति नहीं दे सकता। लेकिन जनता अपने अधिकारों के प्रति सजग और सतर्क हो और प्रशासन के ऐसे कार्यों का विरोध करे जो दुरुपयोग की संभावना कम हो जाती है। संविधान सभा में कुछ सदस्यों ने अधिकारों के प्रतिबंध करने का अपना असंतोष जताया है। आरोपी अभिव्यक्ति का अधिकार, यानी कि आरोपी को अपने आरोप को गलत साबित करना या उसकी अभिव्यक्ति का अधिकार, यानी कि वो कहाँ तक अपने आरोप को गलत साबित कर सकता है। हमारा संविधान इसका भी प्रावधान करता है कि जिन लोगों पर विभिन्न अपराधों के आरोप हैं उन्हें भी पर्याप्त सुरक्षा मिले। हम प्राय ऐसे विश्वास कर लेते हैं कि जिन पर किसी भी अपराध का आरोप लगता है वह दोषी है, लेकिन जब न्यायालय किसी व्यक्ति को किसी अपराध का दोषी नहीं ठहराता तब तक उसे दोषी नहीं माना जा सकता। जब भी जरूरी है कि किसी अपराध के आरोपी को स्वयं को बचाने और समुचित अवसर मिले। न्यायालय के निष्पक्ष मुकदमे के लिए संविधान 3 अधिकारों की व्यवस्था करता है। किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से ज्यादा सजा नहीं मिलेगी। कोई भी कानून किसी भी ऐसे कार्य को या उन कानूनों के लागू होने से पहले किया जा सकता है और अपराध घोषित नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए नहीं कहा जा सकता, यानी कि किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध, अपने ही खिलाफ गलत बात बोलने के लिए नहीं बोला जा सकता। शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि अगर किसी का शोषण हो रहा है तो उसके विरुद्ध भी अधिकार होते हैं। अपने देश में करोड़ों लोग गरीब, दलित और शोषित और वंचित हैं, या लोगों के द्वारा उनका शोषण हो सकता है। ऐसे शोषण को हम अपने देश में बेगार या बंधुआ मजदूरी के रूप में जानते हैं। इसी प्रकार के एक शोषण में लोगों को दास के रूप में खरीदा या बेचा जाता है। इन दोनों प्रकारों के शोषण का संविधान प्रतिबंध लगाता है। पुराने समय में जमींदार, सूदखोर और अन्य धनी लोग बंधुआ मजदूरी करवाते हैं। देश में अभी भी खास तौर से भट्ठे के काम में बंधुआ मजदूरी करवाई जाती है। अब इसे अपराध घोषित कर दिया गया है और यह कानून द्वारा दंडनीय है। यानी कि अगर 14 वर्ष की आयु से जो कम के उम्र के जो बच्चे होते हैं, अगर उनसे बंधुआ मजदूरी करवाई जाती है तो उनके खिलाफ, शोषण के विरुद्ध उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी खाने या खदान या अन्य किसी खतरनाक काम में नौकरी नहीं दी जा सकती। इस प्रकार बाल श्रम को अवैध बनाना और शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार बनाकर शोषण के विरुद्ध संवैधानिक अधिकार का अर्थपूर्ण बनाया गया है। यानी कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अगर किसी काम पर या मेहनत वाले काम पर अगर लगाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई, और बच्चों के लिए शैक्षणिक यानी कि शिक्षा को प्राप्त करने का अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में बनाया गया है। आर्थिक स्वतंत्रता का धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि धर्म के अंदर कौन कौन सी स्वतंत्रताएं एक नागरिक को प्राप्त है। अपने संविधान के
प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद से धर्म का पालन करने का अधिकार है। इस स्वतंत्रता को लोकतंत्र का प्रतीक माना जाता है। इतिहास गवाह है कि दुनिया में अनेक देशों के शासकों और राजनेताओं ने अपने अपने देश की जनता को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं दिया। शासक के धर्म से अलग किसी धर्म को मानने वाले लोगों को या तो मार डाला गया या विवश कर दिया गया कि वे शासकों द्वारा मान्य धर्म को स्वीकार कर ले। अतः लोकतंत्र में अपनी इच्छा के अनुसार धर्म पालन करने की स्वतंत्रता को हमेशा एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया गया है। यानी कि किसी भी व्यक्ति को उसका धर्म या उसकी जाति को बदलने के लिए प्रतिबंध नहीं उसको मतलब प्रतिबाध्य नहीं किया जा सकता। आस्था और प्रार्थना की स्वतंत्रता। भारत में प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म चुनने और उसका पालन करने का अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता के अंतःकरण की स्वतंत्रता की सहमति का अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को चुन सकता है या निर्णय ले सकता है कि वह किसी भी धर्म का पालन नहीं करेगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यह भी है कि सभी व्यक्ति को अपने धर्म का अबाध रूप से मानने, उसके अनुसार आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता का कुछ प्रतिबंध भी होते हैं। लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वतंत्रता के आधार पर सरकार धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार असीमित नहीं है, क्योंकि समुदाय बुराइयों को दूर करने के लिए सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है। उदाहरण के तौर पर सरकार ने सती प्रथा, एक से अधिक विवाह और मानव बलि जैसी कुप्रथाओं पर प्रतिबंध के लिए एक नए कदम उठाए हैं। ऐसे प्रतिबंधों को धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं माना जा सकता। यानी कि अगर कुछ ऐसे बुरे जो धर्म के अंदर कुछ ऐसी बुराइयां हैं तो उसके अंदर संविधान अपना हस्तक्षेप कर सकता है, यानी कि उनको खत्म करने के लिए अपनी बात को बीच में ला सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर नियंत्रण करने के लिए विभिन्न धर्म में मानने वाले और सरकार के बीच अक्सर ही तनावपूर्ण स्थिति पैदा होती है। जब भी किसी धार्मिक समुदाय के कुछ क्रियाकलापों पर सरकार नियंत्रण करती है तो कुछ उस समुदाय के लोग यह महसूस करते हैं कि उसके धर्म में एक हस्तक्षेप है और अन्य कारणों से भी धार्मिक स्वतंत्रता राजनीतिक विवाद का विषय बन जाती है। संविधान ने सभी को अपने धर्म के प्रचार के लिए स्वतंत्रता दी और से कुछ लोगों को एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन करने के लिए मानने का अधिकार भी शामिल है। लेकिन कुछ लोग धर्म परिवर्तन का विरोध करते हैं। उनका मानना है कि धर्मांतरण भय का या लालच के आधार पर कराए जाते हैं। संविधान को जबरन धर्म परिवर्तन की इजाजत नहीं देता। जब हमें केवल अपने धर्म के बारे में सूचनाएं प्रसारित करने का अधिकार होता है तो दूसरों को अपने धर्म की ओर आकर्षित कर सकें। सभी धर्मों को समानता। भारतीय संविधान के अंदर सभी धर्मों को एक समान माना गया। किसी भी धर्म को अलग से अलग अहमियत नहीं दी गई। विभिन्न धर्मावलंबी देशों के होने के कारण भी यह जरूरी है कि सरकार विभिन्न धर्मों के साथ समानता का बर्ताव करे। इसका अर्थ यह भी है कि सरकार किसी भी धर्म विशेष का पक्ष नहीं लेगी। भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है। भारत में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायाधीश या अन्य किसी सार्वजनिक पद पर कार्य करने वाला के लिए हमारा किसी विशेष धर्म का सदस्य होना जरूरी नहीं है। यानी कि इसके अंदर है कि अगर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और न्यायाधीश की कुर्सी पर अगर कोई व्यक्ति बैठता है तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो उच्च जाति का या उच्च पद के लिए उच्च धर्म से संबंधित है। यानी कि उस पर अपनी योग्यता के अनुसार कोई भी व्यक्ति आसीन हो सकता है। समानता के अधिकार के अंतर्गत भी हमने देखा कि सभी नागरिकों को इस बात की गारंटी दी गई है कि सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के संबंध में सरकार के धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। राज्य द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थाओं में न तो किसी धर्म का प्रचार किया जाएगा, ना ही कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी और न ही उसमें प्रवेश करने के लिए किसी धर्म की वरीयता दी जाएगी। इन प्रावधानों से धर्म निरपेक्षता को जीवन और बल मिलता है। यानी कि इन सब बातों से अगर कोई भी व्यक्ति है किसी भी शैक्षणिक संस्थान के अंदर कोई भी धर्म से रिलेटेड कोई भी शिक्षा नहीं दी जाएगी, उसके अंदर प्रवेश करने के लिए कोई किसी खास धर्म को अहमियत नहीं दी जाएगी और अपने प्रावधान धर्म निरपेक्षता को बल मिलता रहेगा। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। जब हम भारतीय समाज की बात करते हैं तो हमारे मन में विविधता की छवि आती है। विविधता का मीन्स काफ़ी सारी भिन्नताओं की छवि आती है। भारतीय समाज कोई समरूप समाज नहीं है, वरन उसमें काफ़ी विविधताएं हैं। ऐसी विविधता भरे समाज में कुछ समुदाय छोटे और कुछ बड़े हैं। क्या ऐसी स्थिति में अल्पसंख्यक समुदाय को बहुसंख्यक समुदाय की स्वीकृति प्रदान करने पड़ेगी? हमारा संविधान मानता है कि विविधता हमारे समाज की मजबूती है। अतः अल्पसंख्यकों का अपनी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार
है। किसी समुदाय को केवल अपने धर्म के आधार पर ही नहीं बल्कि भाषा और संस्कृति के आधार पर भी अल्पसंख्यक माना जाता है। अल्पसंख्यक वह समूह है जिसकी अपनी एक भाषा या धर्म होता है और अपने देश के एक भाग में या पूरे देश में संख्या के आधार पर वह किसी एक अन्य समूह से छोटा होता है। यानी कि अल्पसंख्यक का मीन्स क्या होता है कि कुछ लोगों की अपनी एक भाषा होती है, अपना एक समूह, अपना एक धर्म होता है, अपना एक समुदाय, और वो देश के किसी भी कोने या किसी भी राज्य के कोने में एक छोटे से अन्य समूह के मुकाबले में छोटे होते हैं, उनको बोलते हैं अल्पसंख्यक। और देश के किसी भाग अन्य से छोटा होता है। ऐसे अल्पसंख्यक समूहों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने और विकसित करने का अधिकार होता है। और ऐसे समुदायों को अपनी जो भाषा है, उनकी संस्कृति है, उसको सुरक्षित रखने का उनको पूर्ण अधिकार होता है। भाषाई या धार्मिक अल्पसंख्यकों और अपने शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। ऐसा करके वे अपनी संस्कृति को सुरक्षित करने या विकसित कर सकते हैं। शिक्षण संस्थानों को वित्तीय अनुदान देने के मामले में सरकार इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगी कि शिक्षण संस्थाओं पर प्रतिबंध किसी अल्पसंख्यक समुदाय के हाथ में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो हमारा सिक्स्थ जो मौलिक अधिकार है वो क्या है? इस बात से हर कोई सहमत होगा कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची बड़ी आकर्षक है, लेकिन अधिकारों की इस विस्तृत सूची देना ही काफ़ी नहीं है। कोई ऐसा तरीका भी होना चाहिए जिससे उनको व्यवहार में लाया जा सके और उनका उल्लंघन होने पर उनको अधिकारों की रक्षा की जा सके। संवैधानिक उपचारों का अधिकार वह साधन है जिसके द्वारा ऐसा किया जा सकता है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने इस अधिकार को संविधान, हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा, जो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है और जो हमारा सिक्स्थ अधिकार मौलिक अधिकार है, उसको संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है। इसके अंतर्गत हर एक नागरिक को इसकी स्थिति के सीधे उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सरकार को आदेश और निर्देश दे सकता है। न्यायालय द्वारा कई प्रकार के विशेषण जारी किए गए हैं जिन्हें प्रादेश का या रिट कहा जाता है। आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग आदि के बारे में सुना होगा। ये संस्थाएं क्रमशः अल्पसंख्यक समूह, महिलाओं और दलितों के अधिकारों की रक्षा करती है। इसके अतिरिक्त मौलिक अधिकार और अन्य अधिकारों की रक्षा करने के लिए कानून द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का भी गठन किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकारों के साथ साथ हमारे संविधान के अंदर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भी एक अलग से विशेष महत्व बताया गया है। संविधान निर्माताओं को पता है कि स्वतंत्रता भारत को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। उसमें सभी नागरिकों को समान लाना और सबका कल्याण करना सबसे बड़ी चुनौती थी। उन लोगों को ने यह भी सोचा था कि इन समस्याओं को हल करने के लिए कुछ नीति निर्देश जरूरी हैं, लेकिन इन के साथ ही वे नीतियों को भावी सरकार के लिए बाध्यकारी भी नहीं बनाना चाहते थे। संविधान के कुछ निर्देशक तत्वों का समावेश तो किया गया, लेकिन उन्हें न्यायालय के माध्यम से लागू करवाने की व्यवस्था नहीं की गई। इनका अर्थ यह हुआ कि यदि सरकार किसी निर्देश को लागू नहीं करती तो हम न्यायालय में जाकर यह मांग कर सकते हैं कि उसे लागू करने के लिए न्यायालय सरकार को आदेश दे। इसलिए कहा जाता है कि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। अतः अर्थ यह है कि संविधान का एक हिस्सा जिससे न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। संविधान निर्माताओं का मानना था कि इन निर्देशक तत्वों के पीछे जो नैतिक शक्ति है वह सरकार को बाध्य करेगी कि सरकार नीति निर्देशक तत्वों को गंभीरता से ले। इसके अलावा वे ऐसा भी समझते थे कि जनता उन्हें लागू करने के लिए जिम्मेदारी भावी सरकारों पर डालेगी। संविधान में ऐसी नीतियों की एक निर्देशक सूची रखी गई है। निर्देशों की सूची और राज्य के नीति निर्देशक तत्व उन्हें कहा जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान निर्माताओं के द्वारा तैयार किए गए थे। उनको पता था कि भारतीय संविधान को बनाने से पहले, यानी कि भारत जब स्वतंत्रता मिली थी, उसको काफ़ी सारी चुनौतियों का जो है सामना करना पड़ा था और वो सोचते थे कि